और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। अगले महीने इंश्योरेंस सेक्टर में जोरदार हलचल होने वाली है। 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस की दुनिया बदलने वाली है। नए नियम लागू होंगे और कंपनियों को उसी हिसाब से पॉलिसी लानी होगी। इन नए नियमों से ग्राहकों को ढेरों फायदे होंगे, जैसे कि अब 65 की उम्र तक हेल्थ कवर खरीदने की सुविधा होगी। हेल्थ पॉलिसी ना पसंद आए तो 15 दिन के अंदर लौटा भी सकते हैं। हेल्थ चेकअप का सारा खर्च अब आप पर नहीं आएगा, क्योंकि आधा खर्च कंपनी उठाएगी और क्लेम सेटलमेंट में 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसे ही ढेरों बदलाव होने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जिन्हें समझाने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम, बदलेगी इंश्योरेंस की दुनिया। इन बदलावों के आपके और हमारे लिए क्या मायने हैं, बताने के लिए चर्चा में शामिल है मेरे साथ टाटा आईटी जनरल इंश्योरेंस के CEO के मिश्रा और ट्रांसन कंसल्टेंसी के CEO और फाइनेंशियल प्लानर कार्तिक जवेरी। आप दोनों का ही शो पर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मिश्रा जी आपसे, काफी कंज्यूमर फ्रेंडली बदलाव यहाँ पे किए गए हैं, तो अगर हमें शुरुआत करनी हो तो अब 65 साल तक की उम्र के लिए भी हेल्थ कवर मिलेगा। कंपनियों के लिहाज से समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक तो अपने मन के मुताबिक कंपनियां जो हैं उम्र निर्धारित क्या करती थी। सबसे बड़ी बात कि एक बड़ा ऐतिहासिक गजट है ये, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के अलावा मैं एक कंज्यूमर भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बदलाव बहुत जरूरी था। आज भारतवर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च बहुत कम है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को ये समझ में आता है कि शायद इंश्योरेंस करने से फायदा क्या है। इस गजट से कम ये बात बहुत स्पष्ट हो रहा है कि कुछ नियम बिल्कुल ही ढंग से लाए गए हैं। जैसे कि आपने सही कहा कि 65 साल तक, वो तो पहले भी होता था, लेकिन कंपनियों के भरोसे था कि होगा कि नहीं होगा। आज कोई भी आदमी, कोई भी महिला 65 तक कभी भी इंश्योरेंस शुरू कर सकती है, हेल्थ का पहला केस। दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ा बदलाव इसमें ये हो रहा है कि 15 दिन का जो आपने कहा फ्री लुक पीरियड, वो शुरू होता है जब आपको पॉलिसी मिल जाती है आपके हाथ में। आपने प्रीमियम पे कर दिया, पॉलिसी इशू होने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन देरी हुई, पोस्ट की देरी हुई, फिर आपको जब मिला उससे 15 दिन आपको टाइम मिलता है। उस समय आप देख सकते हैं कि मैंने तो सोचा था कि 5,000 प्रीमियम है, यहाँ 15,000 लग चुका है, तो क्या ये पॉलिसी मेरे लिए सही है। अगर आप चाहते हैं कि वो पॉलिसी बदलाव है या वापस करना है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्तिक, जैसे कि मिश्रा जी ने खुद भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे 15 दिन का जो फ्री लुक पीरियड है, एक पॉलिसी होल्डर इस पीरियड का कैसे फायदा उठाए ज्यादा से ज्यादा। इसका जवाब देने से पहले एक छोटा सा डिविएशन, होता ये था कि बहुत ही मुश्किल होता था डिसाइड करना कि ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि इसकी फाइन प्रिंट्स और इसकी क्लॉजेज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो अब ये फ्री लुक पीरियड के आने से ये हुआ है कि अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब शुरुआत में अगर हमें लगता है कि ये पॉलिसी काफी अच्छी है, वो पॉलिसी हमने ले ली, उसकी जो फाइन प्रिंट्स है, उसके एक्सक्लूजन है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। उसके बाद आप अपना टाइम लेके निश्चिंत होकर आप अपना पूरा एनालिसिस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा फायदा है, क्योंकि इसके ना होने पे पहले ये होता था कि आपका 1 साल का प्रीमियम चला गया। यही नहीं, आपको कहीं पे अगर न्यू इंश्योरेंस चालू करना है नेक्स्ट ईयर, तो वापस आपको 2 साल या 4 साल जो उसके एक्सक्लूजन पीरियड्स है उसको आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कंपनी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। तो नॉर्मली कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसके लिए 48 महीनों का आपका वेटिंग पीरियड था, कुछ चीजों के लिए 24 महीनों का, कुछ चीजों के लिए 36 महीनों का, कि अगर कंटिन्यूसली पॉलिसी चले तभी आपको इसका फायदा मिलता था। तो ये फ्री लुक पीरियड मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिससे आप अल्टीमेटली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये पॉलिसी रखनी है कि नहीं रखनी। तो वही अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर आपको इस 15 दिनों का जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। लेकिन मिश्रा जी, सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, यहाँ पर अलग व्यवस्था बनाई जाएगी उनके क्लेम के लिए, ये कितना बड़ा मूव है। देखिए, कोई भी अच्छी कंपनी सबसे पहले ध्यान देती है क्लेम कैसे निष्पादन करें। शिकायतें जो भी हो, लेकिन एक भी फैक्ट है कि 98% क्लेम्स आज भी सेटल हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल सेल बनेगा और काम करेंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये होना है कि चूंकि इस पॉलिसी में, जैसा कि उन्होंने सही कहा, कि हर चीज टर्म तो बताया हुआ है कि कौन सी बीमारी क्रिटिकल है, कौन सी क्रिटिकल नहीं है। एक बार आपके 4 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी चल गई तो आपके सारे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो गए। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन लेता है और वो 4 साल तक चल चुका है तो कोई किसी तरह की बीमारी जो है वो अपने आप कवर हो जाएगी। अब पहले ऐसा था कि नहीं साहब, आप साल भर, 2 साल, 3 साल, हर बीमारियों का अलग अलग था। अब बहुत स्पष्ट है कि 4 साल के बाद किसी तरह की बीमारी भी हो,
आपका कोई भी क्लेम होगा वो कंपनी को क्लेम देना है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है सीनियर सिटीजन के लिए भी। और 65 के लिए क्यों प्रतीक्षा करें? अगर वो 60 से या 50 से 55 से लेते हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा बदलाव ये है कि पहले क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी अंत में एक व्यवसाय है, तो वो कोशिश ये करते थे कि ज्यादा उम्र वालों की पॉलिसी न रिन्यू हो, फिर से न हो। अब ऐसा है कि ये पॉलिसी आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यू करनी है। और तीसरी बात ये है कि पहले क्या था कि जैसे पॉलिसी आज खत्म हो गई और आपने समय पर रिन्यू नहीं कराया तो आपकी पॉलिसी में ब्रेक मारा जाता था। अब क्या है कि नहीं, आप भूल सकते हैं, 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन के अंदर आपने रिन्यू करा लिया और कोई बीमारी या कोई क्लेम स्पीच नहीं हुआ है तो ये पॉलिसी कंटिन्यू करेगी। तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि शायद 2-4 दिन भूल भी जाए आप तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है। और खास करके ओल्ड सिटीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी भूलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कार्तिक आपका टेक चाहेंगे, यहाँ पे सीनियर सिटीजन, आप तो फाइनेंशियल प्लानर है, सीनियर सिटीजन के लिए क्लेम की इस तरह की व्यवस्था बनाना कितना महत्वपूर्ण है? वो डेफिनेटली, क्योंकि ये होता था कि सारे क्लेम एक साथ प्रोसेस होते थे। अब अलग अलग सेंटर्स में भारतवर्ष में कहीं कोई सिटी में किसी अलग टाइप की फैसिलिटी है, कहीं पे कैशलेस है, कहीं पे कैशलेस नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए एक तो सबसे पहली बात 30 दिन में क्लेम सेटल हो जाएगा। दूसरी चीज, सीनियर सिटीजन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट या सेपरेट जो एक सेल है, तो ऑब्वियसली क्लेम प्रोसेसिंग उतना जल्दी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चांसेस रहते हैं कि अगर आज कुछ हुआ है और अगर 3 महीने में कुछ वापस रिकरेंस होता है या वापस एडमिट होना पड़े किसी कारण से, तो पहला ही क्लेम क्लियर नहीं हुआ है और फिर आप डॉक्यूमेंटेशन में सब गड़बड़ी हो जाती है कि ये डॉक्यूमेंट आपने पिछले वाले का था, ये प्री एग्जिस्टिंग या प्री हॉस्पिटलाइजेशन था या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन था। तो वो सारा कंफ्यूजन ये 30 डे और इनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फायदा होके दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो अभी तक तो हमने चर्चा की है बस कुछ ही बदलावों की, लेकिन नए नियमों की लिस्ट में कोई कई और बदलाव है, खासतौर से आपके क्लेम को लेकर और गंभीर बीमारियों को लेकर भी, जिन पर हम चर्चा करेंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।